भगवान कहते हैं कि रजोगुण से पैदा हुआ ये काम अर्थात कामना ही पाप का कारण है और ये काम ही क्रोध में परिणत होता है और ये बहुत खाने वाला और महापापी है। इस विषय में तू इसको ही बैरी जान। भगवान कहेंगे कि आगे के श्लोकों में कि तृष्णा मतलब कामना और आसक्ति से रजोगुण उत्पन्न होता है और यहां ये कहते हैं कि रजोगुण से काम उत्पन्न होता है। इससे ये समझना चाहिए कि राग से काम पैदा होता है और काम से राग बढ़ता है। मतलब ये है कि सांसारिक पदार्थों को सुखदायी मानने से राग पैदा होता है और जिससे अंतःकरण में उनका महत्व दृढ़ हो जाता है। फिर उन्हीं पदार्थों का संग्रह करने और उनसे सुख लेने की कामना पैदा होती है। फिर कामना से पदार्थों में राग बढ़ता है और ये क्रम जब तक चलता है तब तक पाप क्रम से इसमें राग बढ़ता है और जब पाप क्रम से सर्वथा निवृत्ति नहीं होती। मेरी मन चाही हो मतलब काम एश क्रोध एश मेरी मन चाही हो यही काम है। उत्पत्ति विनाशशील जड़ पदार्थों के संग्रह की इच्छा, संयोग जन्य सुख की इच्छा, सुख की आसक्ति, ये सब काम के ही रूप हैं। अब पाप कर्म कहीं तो काम के वशीभूत होकर और कहीं क्रोध के वशीभूत होकर किया गया दिखता है और दोनों से अलग अलग पाप होते हैं और इसीलिए दोनों पद दिए। और वास्तव में काम अर्थात उत्पत्ति विनाशशील पदार्थों की कामना मतलब प्रियता आकर्षण ही समस्त पापों का मूल है और कामना में बाधा लगने पर काम ही क्रोध में परिणत हो जाता है। और इसलिए भगवान ने एक कामना को ही पापों का मूल बताने के लिए इन पदों में एक वचन का प्रयोग किया है। कामना की पूर्ति होने पर लोभ पैदा होता है और कामना में बाधा पहुंचने पर मतलब बाधा पहुंचाने वाले पर क्रोध पैदा होता है। अगर बाधा पहुंचाने वाला अपने से ज्यादा बलवान हो तो क्रोध पैदा ना होकर डर पैदा होता है। इसीलिए गीता में कहीं कहीं कामना और क्रोध के साथ साथ डर की भी बात आई है। समझ पा रहे हैं? डर की भी बात